जय बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और घर में स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का गणित। और इस वीडियो में गणित का 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछने वाला है 18 जनवरी में। यदि आप लोग चाहते हैं कि 20 में 20 नंबर गणित से आए तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। यदि पढ़ाए हुआ तरीका और पढ़ाए हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा मेरे बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए बारीकी से बारीकी वीडियो लाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। आगाज करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो रहेगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट तरीके के साथ सीखने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो जब भी हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अंकों को घटते हुए क्रम में चलेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9, 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 0। ये आपका आंसर आ गया। तो 97,530 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में है। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यदि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में एक टेलीफोन कमरे को पार करेगी? मेरे बच्चों यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, इसका मतलब है दूरी दे रखा है। क्या दे रखा है? दूरी दे रखा है। दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी का मान कितना दिया है? 150 मीटर। यहां पर चाल दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस का मान कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर पर घंटा। मेरे बच्चों ऑप्शन में या सेकंड में दिया है तो हम क्या करेंगे? 60 का 60 लिखेंगे। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। अब क्या करेंगे? 6 का पारा में 18 कितना बार में आता है? 3 बार में। और 6 का पारा में 60 10 बार में। 10 पचे 50/3 मीटर पर सेकेंड। यहां पर पूछ रहा है समय का मान पूछ रहा है। तो समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी का फॉर्मूला क्या आता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस का मान कितना है? 150 मीटर है। स्पीड का मान कितना है? 50/3 है। मेरे बच्चों क्या करेंगे? 150 का 150 लिखेंगे, बट्टा मतलब होता भागा, तो भागा डालेंगे और 50/3। मेरे बच्चों क्या करेंगे? 150 का 150 लिखेंगे, भागा का गुना में चेंज करेंगे तो 3 को ऊपर ले आएंगे और 50 को नीचे ले आएंगे। 50 का पारा में 150 कितना बार में आता है? 3 बार में। 3 तिया 9, 9 सेकंड। 9 सेकंड कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन 85 क्या है? 85 का 25% प्लस 35 का 25% का मान कितना होगा? हम क्या करेंगे? 85 का 85 लिखेंगे, का मतलब होता गुन्ना। 25 का 25% हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, प्लस 35 गुन्ना 25 का 25% हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? 25/100 यहां भी है, 25/100 यहां भी है, तो इसको कॉमन कर देंगे। तो 25/100 को बाहर लाएंगे तो कितना बच जाएगा? 85 बचेगा। यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहां पर क्या बच जाएगा? 35 बच जाएगा। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 25/100 का 25/100 लिखेंगे। यहां पर कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है, तो गुना डालेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आता है? 120। कितना आता है? 120। अब 0 0 कैंसिल हो गया। 5 का पाला में 10 2 बार में, 5 का पाला में 25 5 बार में, और 2 का पाला में 12 6 बार में। 6 5 30। 30 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब भी हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा तो हम इन्हीं नियम के अनुसार चलेंगे। बी से क्या था? ब्रैकेट। क्या इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल है? नहीं। और से क्या था? ऑफ। क्या ऑफ का इस्तेमाल है? जी हाँ, ऑफ का इस्तेमाल है। किनके बीच में? 6 और
1/3 के बीच में। तो पहले इनका काम करेंगे, 48 का 48 लिखेंगे, भागा का भागा, 6 का 6, ऑफ मतलब क्या था गुन्ना, 1/3 प्लस 2/3 मल्टीपल, दो का पहाड़ा एक बार, दो और एक तीन, 3/2, 3 का पहाड़ा में 6 दो बार में, 48 का 48 भागा का भागा, दो का पहाड़ा एक बार, दो प्लस 2/3 मल्टीपल 3/2। उसके बाद ऑफ का इस काम खत्म हो जाएगा तो हम डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड को किन दो नंबर के बीच में, 48 और 2 के बीच में, तो दो का पढ़म 48 कितने नंबर में आता है, 24 बार में, प्लस 2/3 मल्टीपल 3/2। जब भागा काम हो जाएगा उसके बाद चलेंगे मल्टीपल, मल्टीपल किन दो नंबर के बीच में, 2/3 और 3/2 के बीच में, 3 का पढ़म 3 एक बार में और 2 का पढ़म 2 एक बार में, 24 का 24 प्लस का प्लस, 1 1 जा 1 में पढ़ेंगे कितना का 1, 24 और 1 25, 25 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे बच्चों। महेश अपनी कक्षा में छात्रों के बीच 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है। कितने किलोग्राम मिठाई बांटता है, 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है। तो प्रत्येक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो 5 केजी को 1/8 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 बट्टा मतलब था भागा 1/8, 5 का 5 लिखेंगे, भागा मतलब गुन्ना, 8 ऊपर में आ जाएगा और 1 नीचे में, 5 8 40 और नीचे में क्या बच गया 1, 40/1 को क्या मैं लिख सकता हूं 40, 40 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि 4.75 मल्टीपल 0.7 का मान कितना है, 3.325। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, 475 मल्टीपल 0.7 का मान क्या होगा मेरे बच्चों, यही नंबर प्राप्त होगा, 3.325 प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर एक नंबर के पहले पॉइंट है तो आंसर में भी एक नंबर के पहले पॉइंट होगा, तो एक नंबर के पहले पॉइंट होगा 332.5, ये आपका राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी में है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एक रस्सी की पूरी लंबाई का 40% काट दिया गया, बचे हुए रस्सी का 20% उपयोग में ले लिया गया। अब बची हुई रस्सी की लंबाई 36 मीटर है, तो शुरू में रस्सी की पूरा लंबाई क्या थी। मैं मान लेता हूं कि रस्सी की कुल लंबाई कितना है, रस्सी की कुल लंबाई कितना है 100 मीटर, क्या है 100 मीटर। मेरे बच्चों 100 मीटर में 40% काट दे रहा है तो कितना परसेंट बचेगा, 60% बचेगा, 60% बचेगा। और ये 40% क्या हो रहा है, काट रहा है। तो 100 का 60% कितना होता है, 60 मीटर बचेगा। कितना मीटर बचेगा, 60 मीटर। अब 60 मीटर जो रस्सी बच गया उसका 20% उपयोग किया जा रहा है, तो 60 मीटर का 20% उपयोग किया जा रहा है तो कितना मीटर बचेगा, 48 मीटर बचेगा। कितना मीटर बचेगा, 48 मीटर बचेगा। ये 48 मीटर कितने का मान है, ये 48 मीटर कितने का मान है, 36 मीटर का मान है। तो 1 मीटर का मान कितना हो जाएगा, 36 मीटर बटे 48। यहां पर पूछ रहा था शुरू में रस्सी की पूरा लंबाई क्या थी, तो शुरू में रस्सी का पूरा लंबाई क्या था 100 मीटर, तो 100 से गुना कर देंगे, 36 मीटर बटे 48 गुना 100। 6 का पड़म 36 6 बार में, और 6 का पड़म 48 8 बार में, 2 का पड़म 6 3 बार में, और 2 का पड़म 8 4 बार में, 4 का पड़म 100 25 बार में, 25 दिया 75। 75 मीटर जो है मेरे बच्चों वो आपका राइट आंसर है। 75 मीटर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन में क्या, एक संख्या 33 से उतना अधिक है जितना 91 से कम है, तो वह संख्या क्या है। एक संख्या 33 से उतना अधिक है तो x माइनस 33 बराबर क्या हो जाएगा, 91 से कम है तो 91 माइनस एक्स, एक्स का एक्स लिखेंगे, ये माइनस एक्स है, इक्वल के इधर आ जाए तो प्लस एक्स, बराबर का बराबर, 91 यही रहेगा,
ये -33 है, इक्वल के इधर आ जाएगा तो +33। x और x कितना गया 2x बराबर 91 और 33 कितना हो गया 124। दुका पहाड़ा में 124, 62 बार में x का मान कितना गया 62। 62 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या है? 160 में कम से कम क्या संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, 160 को किन से भाग देंगे? 13 से। 13 का पढ़ हम सलोन नहीं आता है, कितना आता है? 13 आता है। कितना बार में? एक बार में। 16 में 13 हो जाएगा, 3 बचेगा, एक जो यहाँ उतारेगा। 13 का पढ़ हम 30 नहीं आता, 26 आता है। कितना बार में? 2 बार में। 30 में 26 जाएगा, 4 बचेगा। तो बोल रहा है 160 में कम से कम क्या संख्या जोड़ा जाए, तो हम 160 का 160 लिखेंगे, यहां पर प्लस कर देंगे और इन दोनों का अंतर कर देंगे। 13 - 4, 160 का 160 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 13 में 4 जाएगा तो 9। 160 में क्या जोड़ रहे हैं मेरे बच्चों? जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित है, 9 जोड़ रहे हैं। 9 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन में क्या है? बिल्कुल सिंप्लीफाई दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है? बोर्ड मास के नियम से बनाना है। तो 20 प्लस बड़की ब्रैकेट 1/4 मंझली ब्रैकेट 1/2, छोटकी ब्रैकेट 20 - 10 + 30, छोटकी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और बड़की ब्रैकेट। पहले हम छोटकी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। 20 का 20 लिखेंगे, प्लस बड़की ब्रैकेट 1/4 मंझली ब्रैकेट 1/2। इनको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 10 और 30 कितना हो गया? 40। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब हम छोटकी ब्रैकेट का उपयोग कर लिए हैं, तो छोटकी ब्रैकेट का उपयोग कर लिए हैं, तो अब आते हैं मंझली ब्रैकेट में। 20 का 20 लिखेंगे, प्लस का प्लस, बड़की ब्रैकेट 1/4, दुका पहाड़ा में 40 20 बार में। 20 का पहाड़ा एक बार पढ़े कितना था? 20। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, यहाँ 20 उतरेगा। अब मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अब आते हैं बड़की ब्रैकेट में। 20 का 20 प्लस चरका पहाड़ा में 20 5 बार में, 1 1 जा 5 पढ़ेंगे कितना आएगा? 5। 20 और 5 कितना हो गया? 25। 25 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संख्या 178.6758 में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो यदि हम दशमलव के पहले की बात करें, तो दशमलव के पहले 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 70 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 70। अब दशमलव के बाद 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये जो 7 है वो दशमलव के बाद कौन से स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है, तो 100 से भाग करेंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। 70 का 70 माइनस का माइनस, 7 जो है वो 100 से कटेगा, तो 7 का 7 लिख देंगे। नीचे में 2 जीरो है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट, 1 नंबर 2 नंबर, इसके पहले पॉइंट यहाँ पर 0 बैठा देंगे, 0.07। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 69.93 आएगा। 69.93 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? दो संख्या का अंतर 6 है, पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी, इन दोनों का अंतर कितना है? 6। उनके वर्ग का योग 146 है। ए का वर्ग बी के वर्ग के योग का मान कितना है? 146। उनमें से छोटी संख्या क्या होगा? मेरे बच्चों आप लोगों को पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ax² प्लस bx² माइनस 2ab। a माइनस बी का मान कितना दे रखा है? 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा बराबर ax² प्लस bx² का मान कितना है? 146 माइनस 2ab। 6 का वर्ग 36 बराबर 146 माइनस 2ab। माइनस 2ab जो है इक्वल के इधर ले आएंगे तो प्लस 2ab हो जाएगा बराबर 146 यही रहेगा। ये प्लस 36 है, इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस 36। 2ab का 2ab लिखेंगे बराबर 146 में 36 चला जाएगा,
110 बचेगा। दो का पहाड़ा में 110 55 बार में। ए बी का मान कितना आ गया 55। मेरे बच्चों 55 का गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है 5 गुना 11। यदि छोटी संख्या पूछेगा तो 5 जो होगा वो आपका राइट आंसर है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों ऑप्शन ए में है। यदि बड़ी संख्या पूछता तो 11 होता, लेकिन यहां बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है आपका 5 कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों एक आदमी ने 5 दर्जन केले खरीदे तो 1 दर्जन बराबर कितने केले होते हैं 12 केले होते हैं। कुल कितने दर्जन खरीदा 5 दर्जन खरीदा तो 5 दर्जन कितने केले के बराबर हुआ 60 केले के बराबर हुआ। बोल रहा है उसमें 1/2 भाग केले खराब हो गया तो खराब केले की संख्या क्या हो जाएगा खराब केले की संख्या क्या हो जाएगा 60 का 1/2 भाग 60 का 60 का मतलब गुना 1/2। दो का पहाड़ा में 60 30 बार में 30 का पहाड़ा एक बार कितना है 30। तो ये खराब केले की संख्या कितना है 30। बोल रहा है अच्छे केले की संख्या क्या होगा अच्छे केले की संख्या क्या होगा। तो कुल केला की संख्या कितना है 60 है। 60 में 30 केले खराब हो गया तो अच्छा केला की संख्या कितना हो जाएगा 60 में 30 घटा देंगे 30 जो है वो आपका राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में ऑप्शन ए में है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वर्ग की एक भुजा यदि 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मेरे बच्चों पहली वर्ग का भुजा कितना मान लेता हूं 100% मान लेता हूं तो इनका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पहली वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा a1 का वर्ग। a1 का मान कितना दिया 100% का वर्ग करेंगे कितना आएगा 10,000%। दूसरी भुजा क्या होगा a2 का मान क्या हो जाएगा यहां पर 10% बढ़ा दिया जा रहा है तो 100 में 10% बढ़ा दिया जाएगा कितना हो जाएगा 110%। तो यहां पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा a2 का वर्ग। a2 का मान कितना दिया 110% का वर्ग। 110 का वर्ग कितना हो जाएगा 12,100%। कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ 2100% की वृद्धि हुआ। ये 2100% कितने पर हुआ 10,000 पर हुआ 10,000% पर हुआ। यहां पर परसेंटेज ऑप्शन में दिया है तो गुना 100% कर देंगे। परसेंट कैंसिल हो गया 0000 कैंसिल 0000 कैंसिल। यहां पर क्या बच गया 21 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 21% कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन में क्या मेरे बच्चों एक आयताकार बगीचे की भुजा का अनुपात 5:4 है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। बगीचे का परिमाप क्या होगा। मेरे बच्चों ये आयत है। आयत का लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 4। जब भी अनुपात में रहेगा तो हम यहां पर 5x मानेंगे और यहां पर 4x। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 500। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 500 मीटर वर्ग। लंबाई कितना दिया 5x और चौड़ाई 4x। 5 जो है वो 500 को कितना बार में काटेगा 100 बार में। 4 जो है वो 100 को कितना बार में काटेगा 25 बार में। ये 25 का 25 बराबर x को x से गुना करेंगे तो x बार। 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 बराबर में x बार। 5 × 5 को क्या लिख सकता हूं 5 का x बार बराबर में x बार। x बार कैंसिल। x का मान कितना आ गया 5। यदि x का मान 5 है तो यहां पर लंबाई कितना आ जाएगा 5 × 5 5 × 5 = 25 और चौड़ाई कितना आ जाएगा 4 × 5 चौड़ाई आ जाएगा 20। चौड़ाई कितना हो गया 20 और लंबाई 25। बगीचे का परिमाप बगीचा कैसा है आयताकार के जैसा है तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2 लंबाई का मान कितना दिया 25 और चौड़ाई का मान 20।
2 का 2, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है 25 और 20 45, 45 दूनी 90 मीटर। 90 मीटर कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों? राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। तो यहां पर मोहन का वेतन को मैं क्या मान लूंगा? 100%। कितना मान लूंगा? 100%। और राकेश का जो वेतन है, राकेश का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? 15% अधिक है। तो 100 प्लस 15% कर देंगे, कितना जाएगा? 115%। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया है तो मोहन का वेतन कितना है? 1100 रुपया। ये 1100 जो है वो कितना परसेंट का मान होगा? 100% का मान होगा। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? डबल जीरो कैंसिल कर देंगे। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 11। यहां पर पूछ रहा है राकेश का वेतन बताइए। तो राकेश का वेतन बताने के लिए हम क्या करेंगे? 115% से गुना कर देंगे। तो 1% का मान है 11, तो 115% का मान कितना हो जाएगा? 115 गुने 11। जब भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो तो हम क्या करेंगे? 5 का 5 लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, अरे 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और 1 का 1 लिख देंगे। 1265 कौन सा ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। स्पीड कितना दे रखा? 36 किलोमीटर पर घंटा। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? 36 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। 18 का पाला में 36 दो बार में 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया? ये स्पीड आ गया। यहां पर टाइम कितना लग रहा है? 25 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है? 25 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है। दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो डी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का मान कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम का मान कितना दिया है? 25 सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसल, 25 का पारा 10 बार पड़े कितना का? 250 मीटर। 250 मीटर कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाना है? 21.6 लिखेंगे। सभी नंबर में प्लस का चिन्ह है तो सभी को जोड़ देंगे। ये दशमलव है तो दशमलव यहां बैठाएंगे। दशमलव के पहले क्या? 1, और दशमलव के बाद क्या है? 5, उसके बाद 3, उसके बाद 8। दशमलव का दशमलव उतारेंगे। दशमलव के पहले क्या? 6 के पहले 5, और 5 के पहले 2। दशमलव के बाद 2 और उसके बाद 5। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 0। यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ पर भी 0 बैठाएंगे, यहाँ पर भी 0 बैठाएंगे। इन तीनों को जोड़ देंगे। 8 के 8, 5 और 3 8, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 के 3 बचत में 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 2 का 2, 279.388। 279.388 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस युग्म का योगफल से एक अभाज्य संख्या की प्राप्ति होगी? यदि हम इनको जोड़े तो कितना था? 29। 29 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से कटता हो और खुद से कटता हो। 11 और 39 को जोड़ते हैं तो आता है 50। 50 जो है वो आपका भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो 1 से कटता हो, खुद से कटता हो और अन्य संख्या से कटता हो। 29 और 20 की बात करें तो 49 आएगा। ये 49 क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। 19 और 17 की बात करें तो कितना था? 36। 36 भी क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या है। तो आपका अभाज्य संख्या कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अब बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि एचसीएफ का मान पूछ रहा है। यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 दिया है। यह पहली संख्या का गुणनखंड का मान है। दूसरी संख्या के गुणनखंड का मान कितना है? 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। मेरे बच्चों यहां पर एचसीएफ का मान पूछ रहा है। तो एचसीएफ क्या आता है? जो नंबर मिलेगा, जो नंबर मिलेगा। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 मिल गया तो 3 को यहां लिख देंगे। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 को यहां लिखेंगे।
सात यहाँ भी है, सात यहाँ भी है, तो सात को यहाँ लिखेंगे। 3 गुना 5 गुना 7 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में है। आई होप बच्चों यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।